भाई बैठ जा अड़े बैठ जाना भाई साथियों अपनी अपनी जगह ले लो, बैठ जाओ। अगर नहीं लंबी लड़ाई चिंता मत करो। जैसा कि आप सबको बताया कि यार भाई से फोटो वो बच्चा बोल रहा है, निवेदन तो बोल रहा हूँ। आप सबको बताया हड़ताल का दिनारा 30 दिन है। बोल रहे बड़े तरीके से आप बैठे हो जाता है, यहाँ लग रहा है कि हाँ वाकई में आपको भरोस है, बिल्कुल लग रहा है। शरीर सब चेहरे चमक रहे हैं, जोरदार ताली सब एक दूसरे मैं आपसे कहता हूँ, लगातार निवेदन कर रहा हूँ, इस तरह से ही आओगे तो काम जल्दी हो जाए। लेकिन हम पंचायत तो आ जाते हैं, बाकी दिन तो लड़े मानने वाले लड़ते हैं, कुछ साथी हैं वो लड़े। ऐसा काम नहीं हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। साथी आना पड़ेगा सबको, और इतने आसानी से हम निकलेगा नहीं, ये तय है। मीटिंग हुई है, उनकी मीटिंग के अंदर हर पहले पर बात हुई है। साथियों बात ये हुई है कि जितनी छुट्टी आपको देने के लिए तैयार है, जो हमारी छुट्टी है ना, ये मिल देने के लिए पूरी तैयार है। कंपल्सरी ग्राउंड के जो है हमारे बीच में कई छात्रों में बैठ हो गई है, उसके लिए भी तेरे पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनाने की बात चल रही है। लेकिन जो बाकी पहले भी दिया 16-17 को नौकरी दिए, उस बारे में देने को तैयार है, जो बहुत हुई है। बात आ जाती है सैलरी के मैटर पे। तो साथियों सैलरी के मैटर की बात यही है कि बातचीत इस पर कमी है, लेकिन उसके रखा भाई तो रखा नेताजी वहां से भी बातें करते हैं ना जो बोले। तो साथियों सैलरी का मैटर है ना, देखो इसमें एक आदमी के हाथ में नहीं है, कमेटी से बैठ रही है। जैसे आज कांग्रेस का एक तो मेंबर है, एक आप पार्टी के मेंबर है, वो आज नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर है। तो फिर मीटिंग के तो टाइम रखा गया 11 बजे, फोन आया कि मीटिंग है, वो तो मिसाल को बाहर छुट्टी करते, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी यूनियन में एक भी बात हर कोई रखे बंदर तरीके से बात रखी। आज सरकार पर मंदिर तरीके से रखिए, और आज कोई नहीं थे तो हमारे काम में हमारा होना पे दौड़ पाता मिलके 2 महीने सारे पेपर पास करे हैं, हर पेपर में बात हुई है, बहुत सारी बातें करी है इन्होंने, हमने बातें करी है, धर्मेंद्र ने बात करी है। जो कानून है, कानून के बहुत ही बातें करी गई है, जो व्यवस्था पास होता है वो सारी बताई गई है। और सैलरी कैसे बढ़ सकती है उसको मैंने बताया, संविधान में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का एमपी के एमपी को बनाया गया, उसके बारे में सारे बताया, कपड़े को बताएंगे उस बारे में। लेकिन साथियों बात यह है तो मैं कह रहे
पहली बात तो सैन्य के लिए मान नहीं रहे थे अभी कि सैन्य के लिए मैं टाइम चाहिए, सैन्य के अभी नहीं होगा। लेकिन हमने कहा है कि हम तक बैठे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, देखो लड़ाई तो थोड़ी लंबी जाएगी, आप तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है? कुछ आवाज नहीं आ रही भाइयों, आवाज नहीं आ रही, कुछ 15-20 लोगों की आवाज आ रही है। देखो सैन्य के नेता है और मुख्यमंत्री की हमें जाएगी फाइल, और अभी पुरसा हाउस है, वो भी पुरसा हाउस सैन्य कमेटी है इनकी, आज हेल्थ कमेटी जो है पुरसों को फैसला हो चुका है, हेल्थ कमेटी है, हेल्थ कमेटी के अंदर जाएगा, बना रहे बैठ के वो भूल गए उनको, तो प्रस्ताव बना रहे हैं, हेल्थ कमेटी पास होगा और पास होने के बाद फिर मुख्यमंत्री पे भी जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वो भी कर रहे हैं, प्रस्ताव ऐसा सैन्य का पास होकर जाएगा। तो उसके लिए साथ बैठने के तैयार है? तैयार है? कुछ आवाज ही नहीं भाई साहब, अरे कमजोर दिल के पीछे उसे कमजोर दिल के बैठेगा। भाई हाथ उठाओ तो तैयार है, नहीं तो मैं मानूंगा तैयार नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, तो मैं मानूंगा बिल्कुल पीछे वाले में हाथ कर रहे हैं। कोशिश की गई है, जब पिछली बार सहमति बन गई थी तो उससे आगे चलना था, सहमति बन गई अधिकारियों के भी नेताओं की भी और दोनों यूनियन की भी बन गई सहमति, तो इनको बात उससे आगे लेके चलना था, उससे आगे बात चलनी चाहिए थी। लेकिन इतने आसानी से देने वाले नहीं है वो। फिर उस बात को लेकर जब 25,000 डेलीवेटर कर्मचारी अलग करे गए थे, वो उनको उसमें लेके आने, हमने यही कहा है, कॉमरेड अनुराग जी ने कहा है, हमारे भाई धर्मेंद्र ने कहा, मैंने भी कहा, हमारे नबरान जी ने कहा कि जब तक 25,000 कर्मचारी का डेलीवेटर है, जो डेलीवरी डिपार्टमेंट के है, जो सुविधाएं उनको दी जाती है हमें नहीं दी जाती है। जब वो पक्के होते हैं तो हमारे कर्मचारी को पक्का नहीं करा जाता है। आज उनको रखा जा रहा है, उनको याद करा जा रहा है, जिनको सारी सुविधाएं मिल रही है उनको साथ हमें अलझाया जा रहा है। लेकिन हमारा कर्मचारी 30 साल से काम कर रहा है, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 28 साल हो गए। जब उनको सुविधा दी जाती है, हर साल पक्का करा जाता है, तो हमारे कर्मचारी के बारे में कोई नहीं सोचा जाता। जब हमारे कर्मचारी को लाभ की बात आती है, हमारे कर्मचारी को देने की बात आती है, तो दूसरे को डाला जाता है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों करा जाता है ऐसा? दूसरे की हड़ताल होती है, 23 दिन में समाप्त करके और उसका फैसला करा जाता है, तब ये कर्मचारी जो बैठा है इतने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? आज कर्मचारी के बारे में मीटिंग चल रही है, जो आज है नहीं उसके बारे में बातें करी जा रही, क्यों तो नहीं जा रही? कर्मचारी तेरे दिल से दुखी है, 30 वर्षों का इंतजार मांग रहा है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जो कर्मचारी सब लाभ ले रहा है, प्रमोशन भी ले रहा है, पक्का भी हो रहा है, बोनस भी ले रहा है, सारी सुविधा ले रहा है, उसके बारे में बात करी जा रही है। टेक्निकल फॉल्ट बता के हमारे कर्मचारी के साथ में रखा जा रहा है, लेकिन वो कर्मचारी सीधे स्वास्थ्य में सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। क्यों? मैं आपके साथियों कहना चाहता हूं कि आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल मजबूत होना पड़ेगा। ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन साथ जरूर मिलेगा, मेरा बात है।
मेरा वादा आपसे, इसके लिए तुम्हें कितने दिन लग जाए, हम ये तो उठने वाले नहीं है, इंसाफ लेके हम दबाते जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि लड़ाई लंबी चल सकती है, जो कमजोर दिल का व्यक्ति हो वो रुक जा सकता है। कमजोर जो किसी बात है, कमजोरी बात करता है वो जा सकता है, लेकिन हम ये हटेंगे नहीं जब तक हमें नहीं मिलेगा। मैं हटने के लिए आगे हम उनको बोल गए उनको कि आप अपनी पत्नी करेंगे जो समझे, आपको जो चुन के भेजा गया उस बात को समझे। ये पब्लिक आपको लेके आई है और पब्लिक ने आपको जीत के लाए हैं, तो पब्लिक के हित की बात करिए, पब्लिक के फायदे की बात करिए, इसकी उठाने में ना आइए। तो वही बात हुई है, हमने कहा है, उन्होंने कहा भाई हम छुट्टी दे रहे हैं, छुट्टी मान के चलो जी। हमने कभी ना खाली छुट्टी लेकर नहीं जाएंगे। अरे हमारे दो बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं खिला पा रहे, हम उनका पालन पोषण नहीं कर रहे। छुट्टी से पेट नहीं भरता हमारा, पेट तो हमारा रोटी से भरता है। जब तक हमें 2 टाइम की रोटी का पैसा नहीं आएगा तब तक हम ऐसे जाएंगे नहीं। सर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दोनों यूनियन आपके साथ लगातार लड़ी हुई है, अड़ी हुई है। कांग्रेस धरना चक्कर भी हमारे साथ है। उन्होंने नेता जिनको देखता रहेगा, उन्होंने वो बातें करी है सब क्या करके जोर करता नहीं के लिए बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी है। हमने कहा लेकिन हमसे ज्यादा इन्होंने कहा है बहुत अच्छी बातें। टेक्निकल बातें जो कहते हैं ना अधिकारी, ये टेक्निकल बातें, सारी टेक्निकल बातें को जवाब दिए, और जो जैन टेक्निकल बात है ना वो उनको बहुत साबित करके दिखाया कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। जो अधिकारियों पे नेता को जवाब नहीं है इस चीज का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्टेड ऑफिसर बनाई है ना, उसके बारे में बताया इन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं है जो इन्होंने बताया। उठाकर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो 3 तारीख का हमारी तारीख लगी हुई है, उसके अंदर रिपोर्ट का दिन का टाइम दिया है, उसका भी वहां पर भी जाना है। हारने वाले नहीं है, हारने वाले नहीं है। लड़ाई लड़ेगी, लड़ेंगे। और अभी मैंने हमें कहा ये करेंगे थोड़ा मुख्यमंत्री भेजेंगे प्रस्ताव पास करके, उसके लिए समय चाहिए। मैं ठीक है, आप प्रस्ताव को हित पास करो, अभी बना रहे हैं ये, और बनाने के बाद में हमें दिखाएंगे भी। और परसों हेल्थ कमेटी है, उसके अंदर भी लेके आएंगे, वहां से लेकर पास करके फिर मुख्यमंत्री भेजेंगे। हमें पता है उसमें समय लगेगा, उसमें समय लगेगा वहां जाने में। लेकिन हमने एक चीज पे सहमति हमने करी है कि भाई 15 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना तो समय लगेगा, हमें टाइम बाउंड कर दो, मैसेज चले जाएंगे। तैयार है साथियों, टाइम बाउंड का मैसेज नहीं चाहिए, टाइम बाउंड चाहिए। नहीं होगा, अरे 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम तो होने देंगे, लेकिन टाइम बाउंड चाहिए हमें। बिना टाइम बाउंड के ऐसे जाने वाले होने साथियों। अभी कल हमें गृह मंत्री के यहाँ जाना, ज्ञापन देने के लिए हमारे टाइम दे रखा है। हमारी हड़ताल है वहाँ हमारे लिए, ताकि हमें हड़ताल रखे जंतर पे, और जो 500-600 लोग वहाँ होंगे, यहाँ से भी कुछ लोग जाएंगे, धरना स्थल खाली नहीं करना, धरना स्थल रहेगा यहाँ पर। पहले 100 लोग वहाँ जाएंगे, बाकी सारे साथी पहुँचा देंगे। वहाँ से डेलीगेशन जाएगा गृह मंत्री के, वहाँ से भी हमारे डेलीगेशन हम जाएंगे। क्या करेंगे तो हमारे यूनिट 2 आदमी जरूर जाएंगे और कांग्रेस बताएंगे। वहाँ पर भी बात सुन पाएगी। 3 तारीख को हमारी तारीख है द्वारका के अंदर, उसके अंदर भी इनको कहा गया दिन के अंदर देखने कहना पड़ता है, तो उसके अंदर भी इनकी लक्ष्य सीखेगी। जो गलत बोलते रहे तो हमला करने का कर दें, उनके हाथों को समझाएगा समझाने का। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे साथी बताएंगे मैं आपको, फैसला होगा जरूर, ऐसा नहीं
लिए हल करना होगा, फैसला जरूर होगा, समय लगेगा, लगने तो छोटे छोटे समय हम समय के मांगे समय देने को तैयार हैं, हमसे भी कहते हैं समय देंगे। ये हम जानते कि अगर कंपनी तो ठंड से आएगा, ठंड में मुख्यमंत्री ऐसा है बने के बना के दे देंगे। अरे सुनो सुनो राजा सुनो मेरी बात, हम लोगों को ऊपर नहीं है, ठंडे ठंडे यहाँ से पास करके काउंसिल के साइन होंगे, हेल्थ कमेटी के साइन होंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री के साइन होंगे, वहां से भी जाएगा, उसके बाद आएगा। ऐसा नहीं हल कर देंगे हम ज्यादा समय देंगे, लेकिन उससे पहले कल गृहमंत्री का है, वहां पर भी जाएंगे और 3 तारीख को हमारी तारीख है, वहां भी बात करेंगे, वहां भी जाएंगे, आसानी से नहीं बैठेंगे साथियों। और जब तक हमारे फैसला नहीं होगा हम ऐसे उठने लेके नहीं सकते, उठ नहीं जाएंगे साथों, ताकि हमारे साथों फैसला जरूर होगा। बैठे ना आपके खराब भी जाएंगे साथियों, इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे साथी बताएंगे, धर्मेंद्र भी बताएंगे और को लेकर नहीं सारा स्वागत है आपका। हमारी मांगे निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, दिल्ली के मेयर, दिल्ली के मेयर, दिल्ली के मेयर, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, न्याय दो, 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 न्याय दो। साथियों, हमें जब तक अपने ऑर्डर नहीं मिल जाते हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये आर-पार की लड़ाई है, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। बस आप सभी साथियों से यही उम्मीद है, जिस तरह आप डटे हैं डटे रहे, और जो साथी घर में बैठे छुट्टी करके उन सबको यहाँ लेकर आए। जितने भी साथी इस भीड़ में बैठे हैं सबको अपनी जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी। ये नहीं कि आपने सेल्फी ले ली और सेल्फी लेकर आप चले गए, ग्रुप में फोटो डाल दिया, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, जिस तरह से दोनों यूनियन 24 घंटे रात को सपने में भी सोते टाइम भी यही चीज दिमाग में चलती रहती है कि किस तरह हमें ये जंग जीतनी है। आप सबको हमारे साथ लगना होगा। हर वार्ड पर एक साथी को जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अपने पूरे वार्ड के सभी कर्मचारियों को यहाँ लेकर आए। अगर आप इस बात पे सहमत है, तैयार हैं, तो ही आप लोग यहाँ आए। भाइयों, हमने मीटिंग में कहा कि जो शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें जो सहमति बनी थी, उससे आगे की बात की जाए। आप पीछे क्यों जा रहे हो बार बार? तो उन्होंने कहा कि 3-4 छुट्टियां पड़ गई लगातार, हम सीएम साहिबा और मेयर साहब और कमिश्नर साहब से बात नहीं कर पाए। इनको बातचीत करके ही मीटिंग में बैठना चाहिए था। हमें बार बार मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जब लास्ट मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि 90 करोड़ रुपए का बजट है, अधिकारी भी मान गए थे, नेता भी देने को तैयार थे, फिर दोबारा से वही बातें क्यों आई? बार बार डेली वेजर को बीच में क्यों डाल दिया जाता है? वह हमें हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ये साथी, ये जो कर्मचारी हैं, कितना बैठ सकते हैं यहाँ। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो दिल्ली के पूरे 5000 एमपीएस ने ये ठान लिया है कि अब ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। इनके हाथ में सब कुछ है। अगर अपने लिए कोई अपनी भलाई के
लिए, खुद की जेब के लिए कोई बजट पास करना होता है तो रातों रात पेश कर देते हैं और ऑर्डर निकाल देते हैं। इनकी मंशा नहीं है। बार बार यही बोल दिया जाता है आप छुट्टियां ले लो, जो हड़ताल के दिन है उसकी सैलरी ले लो, चले जाओ हम सैलरी पर विचार करेंगे। ये नहीं देने वाले, ये भूल मत कर देना यहां से उठने की, ये नहीं देंगे। इसीलिए यहां से किसी भी साथी को हिलना नहीं है। एक बात और है, जो छुट्टी वाले दिन साथियों की संख्या कम होती है वह नहीं होनी चाहिए। सबको सीरियस होना पड़ेगा इस हड़ताल में। आप इस हड़ताल को सीरियस तरीके से ले, जिस तरह अपनी ड्यूटी सर्कल पर 9 से 5 करते हैं उसी तरह आप सभी को यहाँ